प्यारे भैया बहनों, आज हम कक्षा चतुर्थी की गणित में अध्याय 1 पुस्तकालय भाग 1 पढ़ेंगे। यहाँ अधिकम बिंदु दिए गए हैं जिसमें 500 तक की संख्याओं का अभ्यास पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु दिया है 501 से 999 तक की संख्याओं की पहचान, और तीसरा है 4 अंकों की संख्याओं से परिचय। इसमें हम 500 तक की संख्याओं का अभ्यास करना सीखेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में 1 से लगाकर 100 तक की गिनती का अभ्यास किया हुआ है, और उसके आगे 101, 102, 103 ऐसी गिनती हमने 500 तक का भी अभ्यास किया हुआ है। तो यहाँ पर हम वापस उनका पुनर्अभ्यास करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि 500 तक की संख्याओं का अभ्यास। इसमें यहाँ दिया हुआ है कि आपने पिछली कक्षाओं में 500 तक की संख्याओं का अभ्यास किया था। एक बार फिर यहाँ अभ्यास करेंगे हम। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि 227 मतलब 7 इकाई का अंक है, 2 दहाई का अंक है और 3 सैकड़े का अंक है। इन तीनों को मिलाकर जब हम पढ़ते हैं तो ये संख्या बनती है 227। तो इसके आगे की गिनती हम स्टार्ट करेंगे कि 227 के बाद यहाँ आता है 228, 229, 230 दिया हुआ है, 231, 232, 233 और 234। दूसरी में दिया हुआ है कि 476 है, तो इसके आगे की गिनती अपन बोलते हैं कि 477, 478, 479, 480, 481, 482 और 483। इस तरह से तीसरा प्रश्न दिया गया है कि 156 है, तो 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163। इस तरह से ये तीनों प्रश्न पूरे हुए हमने, और इनके जो ब्लैंकेट थे यानी खाली जगह थी उनको हमने भर दिया है। इसके आगे वाला चौथा सवाल है कि खाली जगह दी गई है, 368 है, 376 है, 208 है, 476 है, 182 है। तो हम यहाँ पर 368 है, तो इसमें इसके आगे वाली संख्या लिखेंगे। तो हम जो इकाई अंक है उसमें से एक कम कर दो आप, तो यहाँ हो जाएगा 367। 370 है, एक कम कर देंगे तो 369। 208 है तो यहाँ 207। 476 है तो 275। सॉरी, ये यहाँ पर 4 है। 475 और 182 है, तो यहाँ पर 181 लिखेंगे। यहाँ पर 453 दिया हुआ है, तो इसमें उसके आगे वाली संख्या लिखनी है। तो आगे वाली संख्या लिखने के लिए हम इकाई के अंक में 1 जोड़ देंगे, तो 454। 307 है तो 308। 218, 219, 332, 333, 156, 157। इस तरह से हमने इनको भर दिया। आगे पीछे वाली संख्याओं को भरना। 5वां सवाल है यहाँ पर 382। अब 2 क्या है यहाँ पर इकाई का अंक, 8 क्या है यहाँ पर दहाई का अंक, 3 क्या है सैकड़े का अंक। तो 2 इकाई हैं, तो हमने यहाँ 2 लिखे हुए हैं। यहाँ खाली जगह दी हुई है, सैकड़े में 300 लिख दिए हैं। तो 8 क्या है, 8 होंगे दाई अंक यानी 80। तो यहाँ आएंगे 80।
उसी प्रकार 226 है तो 2 सैकड़े का अंक, 2 दाई का अंक, 6 क्या हो जाएगा इकाई का अंक। छठे सवाल के अंदर आपको 372 दिए हुए हैं। यहाँ पर इकाई, दाई और सैकड़ा अंक लिखने हैं। तो अपन को पता है कि 2 इकाई का अंक है, 7 दहाई का अंक है और 3 क्या है सैकड़े का अंक। 7वें सवाल में 498 दिया हुआ है तो यहाँ इन्होंने शब्दों में लिखा गया है। तो 8 इकाई का अंक, 9 जो है वो 90, यानी पता ही है अपन को, यहाँ अपन ने 8 को 80 लिखे थे तो यहाँ 9 क्या हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएंगे 400, सैकड़े का अंक है मतलब 400, तो अपन हिंदी में यहाँ लिख देंगे 400। तो ये संख्या हो जाएगी 498। इस तरह से 8वें सवाल में दिया गया है 456 है तो यहाँ पर अपन को वही जो 5वां सवाल किया था उसी तरह से करना है। 4 क्या है 400, सैकड़े का अंक 5, दाई का अंक 50 और 6 क्या है इकाई का अंक। यहाँ पर 285 दिया हुआ है तो 200 शब्दों में लिखा गया है तो पीछे के जो होंगे वो क्या लिखेंगे 85 शब्दों में लिख देंगे। 10वां सवाल यहाँ दिया गया है कि 372 है तो यहाँ 72 इकाई और दाई को जोड़कर 72 लिख दिए गए हैं शब्दों में। तो ये क्या हो जाएंगे 300। इस तरह से इन सवालों को हम हल करेंगे। धन्यवाद।